Hello and welcome back to another tutorial of Excel VBA from Practical IT। इस वीडियो में आज मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट इन VBA की बात करूँगा। लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली लिस्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, एक आपका जो जिसे आप टेबल कहते हो। आप जब टेबल क्रिएट करते हो कंट्रोल टी प्रेस करके, तो वही आपका जो होता है लिस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है VBA में। आप मुझे प्रोग्रामिंग टर्म में टेबल लिस्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है बल्कि एक टेबल होता है, टेबल इन एक्सेल। जो आप कंट्रोल टी अगर आप यहाँ प्रेस करोगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। ये मेरा इसने पूरा डेटा सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप इसको अगर यहाँ पे देखोगे आप माई डेटा हैज़ माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसने बाय डिफ़ॉल्ट चेक मार्क कर रखा है ताकि इसका जो टेबल बनेगा तो इसका जो हेडर होगा फर्स्ट रो आपका हेडर होगा। अगर मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद आपके पास ये टेबल में इसने कन्वर्ट कर दिया, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे टेबल डिज़ाइन पे, तो इसने इसको टेबल टू नाम दे दिया। मान लीजिए मैं इसे दोबारा कन्वर्ट टू रेंज कर देता हूँ तो ये वापस बैक अपने मोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसी बारे में देखेंगे आज VBA में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके आज हम मेथड्स और प्रॉपर्टी जानेंगे लिस्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से एक बार डेटा सही कर देता हूँ फ़िलहाल। तो ये मेरे पास डेटा आ गया। तो ये हम क्रिएट करते हैं, पहले अपने टेबल क्रिएट करेंगे हम। टेबल लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं VBA में कैसे करते हैं। मैं पहले एक सिंपल सा सब प्रोसीजर डिक्लेयर करूँगा, सब क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट VBA। तो मेरे पास एक रेंज होनी चाहिए, जो कि मैं कंट्रोल A करता हूँ तो मेरे पास ये रेंज होती है। ये मेरा क्या है, करंट सिलेक्शन है। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट के लिए मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, प्लस रेंज के लिए मेरे को एक वेरिएबल चाहिएगा। तो मैं इसको बोलूँगा डिम माई टेबल एज लिस्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैं अपने रेंज के लिए वेरिएबल लूँगा डिम माई रेंज as range, set my range is equal to sheet1 dot range a1 dot current region। ये मेरा रेंज हो गया है जिस पे मुझे इसको टेबल क्रिएट करना है। तो मैं बोलूँगा set my table is equal to sheet1 dot list object। sheet1 का प्रॉपर्टी है ये लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट ऐड आपका मेथड है। पैरेंथेसिस ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको बोलता है सोर्स टाइप, सोर्स टाइप यानी जो आपके पास जो डेटा आ रहा है किस सोर्स से आ रहा है। मेरे पे वो एक्सेल रेंज से आ रहा है, मेरे पास कहीं बाहर से डेटा नहीं आ रहा है, किसी मॉडल मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ, कोई क्वेरी से नहीं आ रहा, कोई मेरे पास XML नहीं है। तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है एक्सेल सोर्स रेंज से आ रहा है। टैब प्रेस किया, उसके बाद मैंने इसको कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद मुझसे पूछ रहा है, मैं इसमें जो पैरामीटर है वो लूँगा। मेरे पास एक्सेल लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ हेडर्स, एक्सेल लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ हेडर्स सेमीकोलन इक्वल टू, मैं बोलूँगा हाँ मेरे पास हेडर है, इसका मुझे हेडर चाहिए। इसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा। कॉमा प्रेस करने के बाद डेस्टिनेशन नहीं लूँगा मैं। मान लीजिए मैं टेबल स्टाइल नेम लेना चाहता हूँ, टेबल स्टाइल नेम इज इक्वल टू। यहाँ पे अगर आप होम टैब में आएंगे तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर्मेट एज टेबल, अगर मैं किसी पे भी होवर करता हूँ तो मेरे पास दिखा रहा है ब्लू टेबल स्टाइल लाइट 9। अगर इस पर करता हूँ तो मैं इसको बताएगा टेबल स्टाइल लाइट 14। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये टेबल के टाइप हैं ये। अगर मान लो मुझे इसमें ये वाला टेबल चाहिए, क्या है ये मेरे पास, टेबल स्टाइल डार्क 10, तो डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा टेबल स्टाइल डार्क 10 पैरेंथेसिस क्लोज। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब रन करने के बाद आप देखोगे कि ये मेरा जो डेटा है ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं कहीं पे भी इस पर क्लिक करता हूँ तो अगर आप देखा
तो ये मेरा जो टेबल डिज़ाइन है इस पर इसमें टेबल 3 के नाम से आ चुका है ये। तो ये डेटा है जो मेरा एज ए लिस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं इसे आप जैसे वीवीए में। तो ये मेरा इसमें क्रिएट हो गया है, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसका नाम देना, तो मैं कैसे नाम दूंगा? मैंने बोला माई टेबल डॉट नेम इज इक्वल टू, मैंने बोला फर्स्ट टेबल। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा? मेरे को कह रहा है ये टेबल कांट ओवरलैप अदर टेबल। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है इसमें, तो मैं इसे दोबारा रन करूँगा तो मेरे को दोबारा टेबल क्रिएट करेगा जो कि ओवरलैप नहीं हो सकता। तो इस केस में हम क्या करेंगे? पहले मैंने आपको दिखाया था, इसको कन्वर्ट किया था मैंने रेंज को शुरुआत में। तो पहले हम इसको जो टेबल को हम एज ए रेंज कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? पहले इसको मैं बोलूँगा शीट 1 डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी मेरा जो पहला लिस्ट ऑब्जेक्ट है डॉट अनलिस्ट। तो इससे क्या करेगा? मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। इससे ये मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया, मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं इस लाइन को जैसे मैं रन करूँगा तो ये क्या करेगा? ये इसको इसने टेबल हटा दिया, इसमें कोई टेबल नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे टेबल डिज़ाइन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसने टेबल हटा दिया। फिर क्या करेगा? फिर दोबारा ये टेबल क्रिएट करेगा। स्टेप इनटू टेबल क्रिएट कर दिया, टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया। फिर ये जो है इसका जो नाम होगा, नाम चेंज करेगा। ये स्टेप इनटू नाम इसने चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस पर यहाँ पे आऊँ देखोगे इसने फर्स्ट टेबल के नाम से जो है मेरा नाम चेंज कर दिया है इसने, राइट। अगर मैं उसको दोबारा रन करता हूँ क्या होगा? दोबारा चल गया, थर्ड टाइम चल गया, फोर्थ टाइम चल गया। तो इस वजह से अब ये मेरे को जो है एरर नहीं देगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको पहले टेबल हटा देता हूँ। सपोज करो मैंने इसका पहले इसको डेटा में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको रेंज में। ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने रेंज में कन्वर्ट कर दिया। रेंज में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। डिबग कह रहा है सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज डिबग। ये कह रहा है इसमें जो आपका शीट 1 में जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो आप उसे अनलिस्ट कैसे करोगे, क्योंकि वो लिस्ट ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है अभी। देख रहे हो आप यहाँ पे मेरे पास कोई लिस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से एरर दे रहा है। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए क्या करोगे आप? ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और इसको रिसेट करने के लिए ऑन एरर गो टू 0। अगर मैं इसे अब रन करता हूँ, रन करने के बाद मैं इसे आपको दिखाता हूँ, तो मेरे पास अब कोई एरर नहीं आएगा। मैं जितने मर्जी चाहे इसको मैं रन कर सकता हूँ, तो ये रन हो जाएगा ये। और जो मेरा नाम जो है लास्ट में आएगा वो आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट टेबल में आपका नाम मेरा जो टेबल का नाम दिया है वो आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसका जो है ये जो मैंने सेलेक्ट किया है कंट्रोल ए करके, ये क्या है? ये डेटा बॉडी रेंज है इसका, राइट। ये होता है हेडर रो, ये होता है डेटा बॉडी रेंज। आइए हम डेटा बॉडी रेंज से पहले बात कर लेते हैं। तो मैं एक और मैक्रो लूँगा, मैक्रो क्रिएट करूँगा। मैं लिख दूँगा R&D विथ लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। मेरे पास लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो इसे मैं रेफ़र कैसे करूँगा? रेफ़र करने के लिए आपको बताया था डिम माई टेबल एज सॉरी लिस्ट ऑब्जेक्ट सेट माई टेबल इज इक्वल टू शीट 1 का प्रॉपर्टी है डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट। आप इसको 1 दे सकते हो कि पहला है ये, या तो फिर आप इसका नेम भी दे सकते हो। नेम क्या था मेरे पास? फर्स्ट टेबल। ये लिस्ट ऑब्जेक्ट आ गया। मान लीजिए मुझे इसमें इसका जो डेटा बॉडी रेंज है मुझे सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करूँगा? माई टेबल डॉट डेटा बॉडी रेंज डॉट सेलेक्ट। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये जो मेरा डेटा बॉडी रेंज है एक्सक्लूड हेडर ये सिलेक्ट कर लेगा पूरा, ठीक है।
अगर मान लीजिए इसे डिलीट करना होगा तो मेरे को सिंपली मैं यहाँ पे डॉट डिलीट कर दूँगा तो डिलीट कर देगा, मगर मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं एक एज ए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इसका नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, माई टेबल में क्या नाम सेलेक्ट हुआ है, आप debug डॉट प्रिंट कीजिए, माई टेबल डॉट नेम कीजिए, सॉरी माई टेबल डॉट नेम प्रिंट, नेम आपका जो इसका प्रॉपर्टी है नेम, आप ये ले सकते हो, उस पर रन करो, आप बता देगा आपका फर्स्ट टेबल जो है ये नाम है इसका। तो इस तरह से आप जो है डेटा बॉडी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और आप पता भी कर सकते हो कि आप कैसे इसका नेम वेम है जो प्रिंट कराना है। तो इसके आगे मैं चलता हूँ मैं एक और इसमें मान लो मुझे ये पूरा सेलेक्ट करना है, या फिर मुझे किसी कॉलम का एक रेंज पिक करना है, यहाँ से ये रेंज पिक करना है एक्सक्लूड हेडर, या पूरा रेंज पिक करना है। तो आइए हम उसी की बात करते हैं। एक और मैं सब प्रोसीजर लूँगा, सब बोला लिस्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्शंस। तो इसमें सेम जो है मेरा यही कोड रहेगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मैंने जो मेरा शीट पे जो टेबल है उस टेबल को ये रेफ़र कर लेगा, ठीक है, रेफ़र कर लेगा। मान लीजिए ये मुझको रेंज चाहिए, ये रेंज होती है, ये जो इसने यहाँ पे जो टेबल नेम जो क्रिएट किया है, ये क्या है, ये टेबल नेम, ये एज ए रेंज है, ये रेंज का नाम है, ये आप इसको रेंज भी कह सकते हो, ये पूरा रेंज है ये, राइट। तो मैं पहले इसका रेंज डिक्लेयर करूँगा, dim my range as range, set my range is equal to इसमें एक्चुअली मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है my टेबल की, क्योंकि मैं रेंज पे काम कर रहा हूँ अभी। तो मैंने बोला my range is equal to sheet1 डॉट रेंज, अब रेंज का नाम दे सकते हैं, क्या है आपका फर्स्ट टेबल, राइट, फर्स्ट टेबल। अगर मैं इसको debug डॉट प्रिंट माई रेंज डॉट एड्रेस अगर मैं रन करूं अपने इमीडिएट विंडो पे, क्या मुझे क्या देगा, ये A2 से T995 यहाँ पूरा लास्ट तक देगा, ये एक्सक्लूडिंग हेडर, ठीक है। ये तो है कि इसने हेडर जो है एक्सक्लूड कर दिया। मान लीजिए मुझे पूरा रेंज चाहिए, तो आप कैसे क्या लिखोगे आप, लिखने को आप ये लिखोगे, मान लीजिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे कॉपी कर लिया मैंने। तो आप इसमें लिखिए डॉट, सॉरी, आप इसमें लिख सकते हैं sheet1 डॉट रेंज फर्स्ट टेबल। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आप इसके बाद आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ऑल टाइप करना है, सॉरी, पहले आपको हैश देना होगा, उसके बाद आपको ऑल टाइप करना होगा। तो ये क्या करेगा, ये जो रेंज है आपका, जो पूरा रेंज आपका रेफ़र करेगा, आपका जो है हेडर होगा वो भी आपका हेडर इंक्लूड हो जाएगा इसमें। इसको डबल कोट्स बंद कीजिए, फिर आपको इसमें पैरेंथेसिस बंद करना है आपको। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप देखिएगा इसमें A12T यानी A1, इसने हेडर जो है इंक्लूड कर लिया, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसने जो हेडर इंक्लूड कर लिया, सिर्फ मुझे हेडर ही पिक करना, तो कैसे करूँगा, set my range is equal to sheet1 डॉट रेंज फर्स्ट टेबल। इसके बाद आपको यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है, आपको यहाँ पे एक हैश सिंबल देना है, फिर आपको इसमें बोलना है हेडर्स, राइट। इसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करना है, फिर आपको एक सिंगल कोट से बंद करना है, फिर आपको पैरेंथेसिस से बंद करना है। अगर मैं इसको रन करूँ, रन करने के बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आपका जो है A1 to T1 जो आपका हेडर है, हेडर काम कर रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे ये है क्या, ये हेडर ये आया कहाँ से, ये मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ कर्सर, इक्वल टू प्रेस करके
मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर अब यहाँ ऊपर चेक करोगे क्या है ये, पहले तो मेरा रेंज का नियम आ रहा है फर्स्ट टेबल, फिर उसके बाद जो हेडर है हेडर आ रहा है। मान लीजिए इक्वल टू कंट्रोल ए करता हूँ, मान लीजिए मैं कहीं और आता हूँ और पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इक्वल टू एक क्वांटिटी सेलेक्ट हुआ है इक्वल टू। तो अगर आप देखा यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ है इक्वल टू प्रेस करके। पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले यहाँ पे फर्स्ट टेबल का नाम आ रहा है, फिर आपका ऑल आ रहा है, ऑल के बाद आपका जो भी आप मल्टीपल जो आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो वो आ रहा है, कैटेगरी हो गया, सेल्स हो गया, उसके बाद आप कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये इस तरह से काम करता है। मान लीजिए इक्वल टू प्रेस करके मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सिर्फ सिटी के रेंज को सेलेक्ट किया, तो ये क्या दिखा रहा है, अगर आप ऊपर आओगे तो मेरे को दिखा रहा है सिटी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में सिटी दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका मान लीजिए हेडर से करता हूँ तो ये फर्स्ट टेबल आएगा, फिर ऑल आएगा, फिर सिटी आएगा। तो इस तरह इस हिसाब से जो है ये टेबल हेडर का लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है काम करता है। मैं एक बार इसको आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, VBA से कैसे होता है। सेट माई रेंज इज इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज फर्स्ट टेबल, उसके बाद मान लीजिए मैं सिटी रेफ़र करना था, सिटी रेफ़र किया, बंद किया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अब रन करता हूँ। एक सेकंड, इसका जो एड्रेस है मुझे सिटी का एड्रेस पिक करके दे देगा। ये B2 से पिक किया इसने, राइट, B2 से B995 तो इसने क्या किया, हेडर को इसने एक्सक्लूड कर दिया है। मान लीजिए मुझे हेडर भी चाहिए, तो मैंने आपको क्या दिखाया था, बताया था इक्वल टू आपका ये जो आ रहा है यहाँ पे ऐसे करो, और इसे कॉपी कर सकते हो, शॉर्टकट वे है। आप सेट माई रेंज इज इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज पैरेंथेसिस ओपन पेज पैरेंथेसिस क्लोज। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब रन करने के बाद आप देखिएगा जो मेरा हेडर है हेडर इंक्लूड हो जाएगा, B1 से लिया इसने इस बार, ठीक है। इसने B1 से लिया है 995 का। तो इस तरह से जो है आप ये इसको इंक्लूड कर सकते हो, राइट। जो मैंने कॉलम का था ये आपको मैंने बता दिया। मान लीजिए मुझे लूप चलाना है किसी एक पर्टिकुलर हेडर पे, या फिर किसी एक कॉलम को, लिस्ट कॉलम का इसमें हम यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी हमारा लिस्ट कॉलम का है, लिस्ट ऑब्जेक्ट में लिस्ट कॉलम के हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक और सा प्रोसीजर डिक्लेयर करता हूँ। पहले सब गेट कॉलम्स रेंज, ये तो मैंने रेंज के हिसाब से किया था। मैं इसको मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से करूँगा कि लिस्ट ऑब्जेक्ट की हम प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करके हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मेरा जो टेबल है मैं उसको रेफर करूँगा, डिम माई टेबल एज लिस्ट ऑब्जेक्ट, सेट माई टेबल इज इक्वल टू शीट 1 डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट 1 हो गया मेरा पहला जो भी लिस्ट ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। डिम रेंज के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा, डिम माई रेंज एज रेंज, मैंने बोला सेट माई रेंज इज इक्वल टू माई टेबल डॉट रेंज। अगर मैं इसको debug डॉट प्रिंट माई रेंज डॉट एड्रेस, सॉरी एड्रेस, राइट, फिर मैं इसको रन करता हूँ। सॉरी, कंट्रोल एस सेव। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने में क्या दे रहा है, जो मेरा जो पूरा जो लिस्ट ऑब्जेक्ट का जो रेंज है मेरे को उसने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। मान लिया मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का रेंज चाहिए, तो मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं इसको बोलूँगा सेट माई रेंज इज इक्वल टू माई टेबल डॉट लिस्ट कॉलम्स
फर्स्ट कॉलम का चाहिए डॉट रेंज। इसमें क्या करेगा ये, मैं इसको रन करता हूँ तो फर्स्ट कॉलम का इसने मुझे रेंज दे दिया A1 से, राइट, A1 to A999। मान लीजिए मुझे हेडर एक्सक्लूड करना है, तो आप कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इसे कमेंट कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए वो लाइन कोड को, एट द एंड आइए, एक हमारे पे इसका होता है डेटा बॉडी रेंज का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। डेटा बॉडी रेंज हो गया। आप इस पर अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद तो आपको क्या दिखाएगा, A2 से पिक करेगा, इसने हेडर जो है इसका एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए आपको कैप्चर हेडर रो, आपको हेडर रो कैप्चर करना, कैसे करोगे आप, हेडर रो मतलब जो आपका हेडर है सिर्फ वही वैल्यू आपको कैप्चर करनी है। सेट माई रेंज इज इक्वल टू शीट 1 डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स 1 हो गया, आई एम सॉरी, लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, बोलूँगा माई टेबल डॉट, इसके बाद हमारे पास एक जो मेथड होता है, सॉरी प्रॉपर्टी होता है हेडर और रो रेंज का होता है, ठीक है। इसको मैं नीचे करता हूँ, नीचे करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे को A1 to T1 ये मैंने पिक कर लिया। मान लीजिए मुझे इस पर लूप चलाना है, तो एक मैं डिक्लेयर ले लें डिम माई RG माई रेंज एज रेंज, एक और रेंज आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इस पर लूप चलाइए, लूप चलाने के लिए आप क्या लिख सकते हो, फॉर ईच माई RG माई NG सॉरी इन माई रेंज, इसके बाद नेक्स्ट माई NG debug डॉट प्रिंट, इसके बाद माई NG डॉट वैल्यू। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो मेरे जितने भी हेडर्स की जो वैल्यू है ये प्रिंट करा देगा। फंक्शन डिफाइंड, आई एम सॉरी, नेक्स्ट स्पेलिंग इज़ रॉन्ग। अगर मैं अब रन करता हूँ तो हम देख रहे हैं जितने भी हेडर के कॉलम का नाम है इसने प्रिंट करा दिया है। तो मान लीजिए आपको कुछ भी इसमें विजुअलाइज करना हो, यानी कुछ भी आपको इसमें इफ़ का कंडीशन भी आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ रेंज की वैल्यू कंट्री होता है आप क्या कर सकते हैं, अगर सिटी होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हाइड डिलीट आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये तो आपको था मैंने बता दिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपको रोज़ में कुछ रोज़ का जो है रोज़ का आप कैसे पिक करोगे। मान लीजिए मुझे रोज़ प्रिंट करानी है डेटा, मान लीजिए मुझे ये इसका इसका रोज़ का डेटा है मुझे प्रिंट कराना है, कैसे करोगे आप। मैं एक और वेरिएबल डिप्ले करता हूँ, सॉरी एक सब प्रोसीजर मैं बनाता हूँ दोबारा फ्रेश। सो मैंने बोला गेट डेटा फ्रॉम लिस्ट ऑब्जेक्ट, वही सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। तो हमारा हो जाएगा लिस्ट ऑब्जेक्ट जो हमने डिक्लेयर किया है उसे एज ए रेफ़र कर लेंगे। यहाँ पे रेफ़र करने के बाद मुझे एक रेंज का वेरिएबल लेना होगा ताकि मैं इसे रेंज में ले सकूँ। डिम माई रेंज एज रेंज, सॉरी थोड़ा इंडेंटिंग का, सेट माई रेंज इज इक्वल टू माई टेबल डॉट डेटा बॉडी रेंज। अभी फ़िलहाल मेरे पास डेटा बॉडी रेंज में क्या आया है, मेरे पास डेटा बॉडी रेंज में अगर मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो ये आया है मेरे पास, जो कि मेरा हेडर एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, राइट। मुझे मान लीजिए मुझे ये वैल्यू प्रिंट करानी है यहाँ से पूरी नीचे तक, तो कैसे करूँगा। मैं एक काउंटर ले लेता हूँ, दी माई एज इंटीजर for I is equal to 1 2 मतलब my range dot rows dot count and next I, ठीक है।
उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कराने के लिए मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा debug डॉट प्रिंट माई रेंज, पहला रोज जब 1 डॉट वैल्यू, पहला कॉलम का डॉट वैल्यू, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, रन करता हूँ और मैं डिबग करता हूँ स्टेप इनटू, तो पहला वैल्यू क्या पिक करेगा ये मेरा स्टेप इनटू, पहला वैल्यू इसने फर्नीचर दिया है, फिर सेकंड वैल्यू मेरी फर्नीचर है। तो इसको मैंने वन टाइम रन कर दिया। तो इस तरह से जो है आप इसको रेफ़र कर सकते हो सिंगल वैल्यू की। मान लीजिए अगर आपको सेकंड कॉलम का देना है तो आप यहाँ पे सेकंड कॉलम टाइप कीजिए, कंट्रोल सेव कर दिया। फ़िलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप सिटी सेकंड कॉलम मेरा सिटी में है तो मैं सिटी में टाइप करूँगा, सेकंड कॉलम दूंगा, इसको रन करूँगा तो आपका यहाँ पे जो है सिटी आपका जो है इसने प्रिंट करा दिया यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप सिटी प्रिंट करा सकते हो, राइट। मान लीजिए मुझे ये जो डेटा है मुझे लेट्स से मैं एक यू कैन से एरे में लाना चाहता हूँ, तो कैसे लाओगे आप। तो मेरा मान लीजिए इसको मैं एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उस डेटा को कॉपी किया, पेस्ट किया एज एरे, ठीक है। उसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। टेबल ऑब्जेक्ट मेरा रहेगा, मुझे वही चाहिएगा टेबल ऑब्जेक्ट, इसको हटा दिया। मैं यहाँ पे वेरिएबल लूँगा, मैं लूँगा डिम माई एरे एज वेरिएंट, ये मेरा वेरिएंट रहेगा। मैंने बोला सॉरी माई एरे इज इक्वल टू, मैंने बोला माई टेबल डॉट डेटा बॉडी रेंज डॉट वैल्यू, सॉरी डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये जो माई डेटा बॉडी रेंज क्या है टेबल का ये है, इसको लेके ये जो है वैल्यू मेरी एरे में पुट कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको ऐड वॉच में ले जाके ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ स्टेप इनटू, तो आप देखेंगे इसमें माई एरे, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, माई एरे 1 से लेके इसने कहाँ तक क्रिएट किया है, पूरा इसने जो टेबल है मेरा एरे में डाल दिया है 991 माई एरे, ठीक है ना, सॉरी 994। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड करने के बाद माई एरे 1,1 फर्नीचर ये है, फिर हैंडरसन है, तो एज ए अक्रॉस काम कर रहा है। अगर मैं इसका माई एरे 2 अगर क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड किया, मैंने एक्सपेंड करने के बाद फर्नीचर हैंडरसन यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू ऐसे पिक कर रहा है। तो इस हिसाब से जो है मैंने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। अगर मुझे इसको एरे के हिसाब से वैल्यू प्रिंट कराना हो, मान लीजिए मैं सिटी प्रिंट कराना, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा। तो मैं एक यहाँ पे काउंटर ले लेता हूँ, डिम आई एज इंटीजर, ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू एल बाउंड ऑफ माई एरे टू यू बाउंड माई एरे। नेक्स्ट आई debug डॉट प्रिंट, मैं बोला इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, बताता हूँ आपको वैल्यू क्या आ रही है इसमें। इसको मैंने प्रिंट कराया, कॉपी किया, इसको ही मैंने प्रिंट कराया, एल की जगह मैंने यू कर दिया, क्या मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा एल बाउंड में दिखा रहा है 1 एंड यू बाउंड में दिखा रहा है 994। 1 मेरा यहाँ से ले रहा है ये, ठीक है। मुझे यहाँ से जो है मेरा 1 से लेके
एल बाउंड हो गया मेरा जो लोवेस्ट बाउंड ऑफ द एरे, और यहाँ तक यू बाउंड यानी अपर बाउंड ऑफ द एरे। क्या किया इसने, 1 से लेके यहाँ से इसने 999 तक ये वैल्यू मेरे को वैल्यू प्रिंट करा के देगा अभी। मान लीजिए मैं इसमें बोलता हूँ इसको हटाया मैंने, debug डॉट प्रिंट, इसको बोला माई एरे i, 1, क्योंकि जब मैंने आपको वॉच विंडो में दिखाया था वहाँ पे आपको क्या था 1, 1, 2, 1, 3, 1 इसके लिए था वो। ऐसे अगर मैं इसको रन करता हूँ, 1 कॉलम तो मेरा कैटेगरी का है, सेकंड कॉलम मुझे सिटी का चाहिए, सिटी प्रिंट कराऊंगा, तो मैं इसे अब क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या कर रहा है, सिटी दे रहा है। सिटी की वैल्यू जितनी भी हो है मेरे को यहाँ पे है वो प्रिंट करा के दे रहा है, राइट। 9994 सिटीज़ हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, ये तो इसका सिटी प्रिंट करा के दे दिया आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एरे यूज़ कर सकते हो इसमें। और मान लो मुझे कुछ एडिशन डिलीशन करना है, रोज़ के ऐड करना है, मान लीजिए सब ऐड कॉलम लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड सब कहाँ गया इसका, एंड सब था ना इसका, एंड सब। मुझे मेरा जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है शीट 1 का वही रहेगा। इसको मैंने पेस्ट किया, मैंने लिस्ट ऑब्जेक्ट का जो है रेफरेंस ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसमें कॉलम ऐड करना है, एक कॉलम ऐड करना है सिटी के बाद, जो कि मेरा तीसरा कॉलम है, राइट। सिटी के बाद एक ब्लैंक कॉलम ऐड करूँगा जो कि तीसरा कॉलम होगा। माई टेबल डॉट लिस्ट कॉलम्स डॉट ऐड, आपका मेथड देख रहे हो, पोजीशन देना है आपको, पोजीशन कौन से पोजीशन पे जाना चाहते हो, 3rd पोजीशन पे जाते हो। जब मैं इसको रन किया तो यह गया, उसने एक कॉलम ऐड कर दिया। अब मुझे मान लीजिए इसी को डिलीट करना, तो कैसे करूँगा, माई टेबल डॉट लिस्ट कॉलम्स, 3rd कॉलम था मेरा, डॉट डिलीट, रन किया तो वो आपका डिलीट हो गया। अब सेम आपको रोज़ में आप कर सकते हो, मैं कॉलम्स की जगह मैंने लिख दिया रो, ठीक है। उसको मैंने बोला माई लिस्ट कॉलम की जगह आप इसको बोल सकते हो, एक प्रॉपर्टी होता है लिस्ट रोज 3 डॉट ऐड, लिस्ट रोज डॉट ऐड, मान लीजिए 5वें नंबर पे करना चाहते हो, 5वां नंबर दे दिया आपने, क्या करेगा 5th रो में यहाँ पे ऐड कर देगा वो, 6th में इसने एक रो ऐड कर दी। मान लीजिए मुझे इसी रो को डिलीट करना है, कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आइए, पेस्ट कीजिए, लिस्ट रोज इंडेक्स दीजिए डॉट, सॉरी 5th डॉट डिलीट, तो ये आपका जो आपने ऐड किया था वो आपका जो है डिलीट हो चुका है, राइट। तो इस तरह से जो आप कॉलम्स और रो अपनी लिस्ट ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हो। तो मान लो मुझे कुछ क्या करना है, यहाँ पे एक और मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, मान लो मुझे डेटा जो है फ़िल्टर करना है, राइट। मान लो ये सिटी है मेरे पास, सिटी के हिसाब से मैं डेटा फ़िल्टर करना है। मैंने ये सिटी है, मान लीजिए मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ फोर्ड पे, फोर्ड लॉटरेटल पे, लॉटरेटला पे, अगर तो क्या करेगा डेटा मेरे को फोर्ड का ही मेरे को इसमें डेटा फ़िल्टर करके दे दे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका फ़िल्टर कर दे, सियाटल का पे क्लिक करता हूँ सियाटल पे फ़िल्टर करके दे दे मेरे को, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैं आपको अभी ये बता देता हूँ उसमें कैसे करोगे आप।
तो मान लीजिए एक तरह का क्या है ये, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, एक तरह का इवेंट है ये, राइट। तो मैं इसमें एक इवेंट आपको दिखा देता हूँ। इवेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट में इवेंट कैसे काम करता है वो भी दिखा देता हूँ। इवेंट में आपको जाने के लिए यहाँ पे जो आपका है देख रहे हो, शीट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। शीट लेवल पे अगर आप डबल ओपन क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टैब पे क्लिक करते हो जर्नल पे, तो ये वर्कशीट लेवल को आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास है इवेंट्स, ये काफ़ी सारे इवेंट्स हैं शीट के। आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन चेंज पे क्लिक करना है। क्या होगा, मान लीजिए अगर मैं इसको देता हूँ टारगेट मैसेज बॉक्स, मैंने बोला मैसेज बॉक्स टारगेट डॉट, मान लीजिए मैं वैल्यू ही देता हूँ टारगेट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या दिखा रहा है, लॉस एंजल्स दिखा रहा है मेरे को, राइट। इस पर क्लिक किया तो DXL दिखा रहा है। तो एक तरह क्या है ये, इवेंट है ये। तो मुझे ऐसे ही करना है, मान लीजिए मैं कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ सिटी कॉलम से, तो मुझे फ़िल्टर करके देगा डेटा, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पास एक इसमें एक एप्लीकेशन डॉट इंटरसेक्ट मेथड है, मैं वो यूज़ करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। इफ़ नॉट एप्लीकेशन डॉट इंटरसेक्ट, सॉरी ये आपका मेथड है एप्लीकेशन डॉट इंटरसेक्ट। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या कह रहा है, जब आपका इंटरसेक्ट किस पे इंटरसेक्ट हो, सिटी और जो मेरा टारगेट है जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये काफ़ी सारी रेंज है, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3। अगर आप किसी भी कोई भी इंटरसेक्ट करता है सिटी के कॉलम में आपका कोई भी टारगेट वैल्यू, तो ये क्या करे, उसी पे ये फ़िल्टर करके दे दे मेरे को डेटा, राइट। तो इंटरसेक्ट मुझे सिटी पे कैसे करना होगा, सिटी पे मान लीजिए मुझे इंटरसेक्ट मुझे यहाँ करना होगा। ये है मेरा डेटा, राइट। ये मेरा डेटा ऐसे रहेगा, ये वर्टिकल वाइज। मान लीजिए इस डेटा में मैं कहीं पे भी सिलेक्ट करता हूँ अपना, तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा। ये सिलेक्ट किया तो ये टारगेट हो जाएगा, ये सिलेक्ट किया तो टारगेट हो जाएगा। तो मुझे यही यहाँ पे बनाना है। तो मैं बोलूँगा शीट 1 डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स 1 डॉट लिस्ट कॉलम्स। लिस्ट कॉलम क्या है, सिटी है मेरा, राइट। डॉट, मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसका एक्चुअली डेटा बॉडी रेंज चाहिए, हेडर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। डेटा बॉडी रेंज, उसके बाद मैं एक और कॉमा दूंगा, कॉमा सेकंड रेंज मेरा होगा टारगेट, राइट। टारगेट इज नथिंग देन एंड इफ, तो मैं क्या बोलूँगा, जो मेरा जो फ़िल्टर मुझे डेटा में ऑटो फिल्टर करना है, शीट 1 डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट 1 डॉट रेंज डॉट ऑटो फिल्टर। अगर मैं इसके बाद स्पेस देता हूँ, स्पेस देने के बाद बोल रहा है कौन से फील्ड पे करना है मेरे को। इस पर मेरा जो है वो सेकंड फील्ड है सिटी का, कॉमा क्राइटेरिया मतलब यानी कौन सी सिटी पे करना चाहता हूँ। क्राइटेरिया मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये टारगेट पर डिपेंड करता है मैं कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको ब्रेक पॉइंट देता हूँ। अगर मैं मान लीजिए मैं इसको लॉस एंजल्स पे क्लिक करता हूँ, लॉस एंजल पे क्लिक किया तो ये क्या कह रहा है, टारगेट। अगर मैं इसको डिबग स्टेप इनटू करता हूँ तो टारगेट में मेरी वैल्यू क्या आ गई, लॉस एंजल्स आ गई। अब ये सोच रहे हैं ये है क्या, ये आपको दिखा देता हूँ। इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इमीडिएट विंडो पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डॉट एड्रेस। ये है क्या चीज़, अगर आप देखोगे इसने B2 का जो कॉलम है सिटी का पूरा कॉलम दिया है। तो इसका मतलब ये है अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी अगर आपका जो कर्सर है इंटरसेक्ट करता है इस एड्रेस पे, तो तभी ये चले मैक्रो, ये वाला लाइन ऑफ कोड तभी रन हो। इसका मतलब ये है। अगर मैं इसको स्टेप इनटू करता हूँ तो क्या करेगा, ये टारगेट में मेरा लॉस एंजल का वैल्यू है, फिल्टर कर देगा लॉस एंजल का। देखा आपने क्या गया, लॉस एंजल का वैल्यू जो है उसने फ़िल्टर कर दिया है। हटा देता हूँ मैं इसे, मान लीजिए लॉस एंजल पे आ गया। इस पे हेंडरसन पे करता हूँ, इस पे आ गया। मेडिसन पे करना, इस पे आ गया, ठीक है।
तो ये मैं ऑल्ट टी कर रहा हूँ, शॉर्टकट की है, जो कि आपका शो ऑल डेटा का होता है। ये इस पर किया मैंने, ऐसे आ गया, इस पर किया, राइट। तो फ़िलहाल मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी अभी कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये तो आपका था, आपका कैसे आप इसको जो है डेटा आप फ़िल्टर कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए फ़िल्टर में मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप इसमें सॉरी, मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। ये था आपका इवेंट के थ्रू आपने फ़िल्टर कैसे किया है, राइट। मान लीजिए आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे फ़िल्टर करना है। वो लिस्ट ऑब्जेक्ट ये मगर वो इवेंट का था। ये मेरा सिंपल जो नॉर्मल है, सब नॉर्मल ऑटो फिल्टर यूजिंग एलो लिस्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो मेरा सेम यही रहेगा। मैं एक पहले रेंज लूँगा, फ़िल्टर करने के लिए मुझे रेंज चाहिए होता है। डिव माई रेंज एज रेंज, सेट माई रेंज इज इक्वल टू माई टेबल डॉट रेंज। टेबल डॉट रेंज पूरा रेंज आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, debug डॉट पॉइंट माई रेंज डॉट एड्रेस, इसको हटाता हूँ। हटाने के बाद मैं रन करता हूँ, तो मुझे A1 से T999 तक इसने दे दिया है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फ़िल्टर करना है। तो मैं कैसे फ़िल्टर करूँगा, माई रेंज डॉट ऑटो फिल्टर, राइट। अगर स्पेस देता हूँ, स्पेस देने के बाद मुझे कौन से किस पे फ़िल्टर करना है। मान लीजिए मुझे कंट्री मेरे पास एक ही है, मैन्युफैक्चर पे ले लेता हूँ। मान लीजिए 1 2 3 4 5th कॉलम है, राइट। कॉमा दिया, क्राइटेरिया क्या है, मान लीजिए मिडल पे फ़िल्टर करना है, कॉपी किया। फिर मैं इसको अब रन करता हूँ, तो क्या करेगा, मेरे को डेटा है ये मिडल का फ़िल्टर करके दे देगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या क्या है, इसमें कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपके पास है A V है, B E है। मान लीजिए मेरे को बी ई के नाम से चाहिए, बी ई की जितनी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसको मुझे फ़िल्टर करना है। तो आप इसमें वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करोगे, माई रेंज डॉट ऑटो फिल्टर, स्पेस दीजिए, 5th कॉलम था मैन्युफैक्चर का, बी ई, राइट। उसके बाद एस्ट्रिक साइन लगाइए। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ अब। तो जितने भी बी ई के नाम से मैन्युफैक्चरर हैं वो सारे इसने फ़िल्टर कर दिए हैं, राइट। तो इस तरह से जो है आप अपना फ़िल्टर कर सकते हो इसमें। और मान लो मेरे पास ये है, मान लीजिए मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, फिगर्स हैं, इनका मुझे टोटल है, टोटल का शो करना है मुझे। तो ये वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सब ऑन टोटल लिस्ट ऑब्जेक्ट, div my table as a list object, or sorry, list object, set my table is equal to sheet1 dot list object। पहला लिस्ट ऑब्जेक्ट है मेरा। टोटल शो करने के लिए आप सिंपली टाइप कीजिए my table dot show totals is equal to true। तो क्या करेगा, मेरे पास एक एट द एंड ऑफ द ये जो मेरा डेटा है, यहाँ पे एक मेरे पास एक टोटल ऐड कर देगा, एक कॉलम, राइट, एक रो ऐड कर देगा। तो देखा आपने, इस सब का जितना भी टोटल है इसने यहाँ पे मेरे को दे दिया है। अगर आप देखना चाहते हो, मान लीजिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का टोटल चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का टोटल देखने के लिए आप क्या कर सकते हो। फिलहाल मैंने बोला माई टेबल डॉट लिस्ट कॉलम्स, कॉलम का नाम लीजिए, कॉलम का नाम मान लीजिए मेरे पास है मेरे पास मान लीजिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट डॉट मेरे पास आता है टोटल कैलकुलेशन इज इक्वल टू,
इसमें आप कोई सा भी कैलकुलेशन ले सकते हो, मैक्स ले सकते हो, मिन ले सकते हो, आप सम करना चाहते हो सम ले सकते हो, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट गेन है, मेरे पास एक इनका जो सम है वो ऐड हो गया, राइट। तो मान लीजिए इसका प्रॉफिट देखना है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, तो आप डबल क्लिक कीजिए, इक्वल टू प्रेस कीजिए, मैक्सिमम, आप मैक्सिमम भी चेक कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है इसका। तो आप यहाँ पे आइए तो 8400 का जो है मैक्सिमम प्रॉफिट है। फिल्टर आउट करते हो, सबसे लास्ट में आते हो 8400 है, ये आपका जो है मैक्सिमम प्रॉफिट आपका ऐसे निकाल सकते हो आप कुछ भी इसमें कर सकते हो। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास क्या दिखा रहा है, इसकी जितने भी एक्सेल टोटल्स की जो मेरे पास मेंबर्स है वो दिखा रही है, राइट। तो आप इसमें एवरेज, काउंट नम्स, कस्टम, मैक्सिमाइज, नन, सम, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये तो था फ़िलहाल आपका जो है लिस्ट ऑब्जेक्ट का टॉपिक, काफ़ी सारे एग्जांपल दे दिए हैं। फ़िलहाल मैं इतना ही इसमें कवर कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं इसका जल्दी सेकंड पार्ट बना दूँगा। और मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये आप कह सकते हैं एक फुल फ्लेश टॉपिक था ये हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट का। आप क्या आप लिस्ट ऑब्जेक्ट में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप जितने भी इसके मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मैंने दिखाया है, ऑलमोस्ट 80 to 90% मैंने कवर ही कर दिया है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मिलता हूँ मैं आपसे फिर नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप एंजॉय द शो एंड स्टे हेल्थी, बाय बाय।